कराने में जुटी झारखंड सरकार। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए शुरू की अनूठी पहल। राजधानी रांची की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। चार चरणों में लॉकडाउन के बाद अब बिहार में हो गया अनलॉक 1 की शुरुआत। राज्य में 8 जून तक तालाबंदी। प्रदेश में 9 जून से शुरू हो सकता है अनलॉक। मुंगेर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट के दौरान हुई फायरिंग। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और मुंगेर में दिखा पीएचसी की बदहाली का हाल। पीएचसी में खराब पड़ी 2 एम्बुलेंस। ग्रामीणों को नहीं मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाने के पुरानी पंचायत में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद दर्ज किए गए एफआईआर पर पीड़ित द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद स्थानीय पुलिस पीड़ित के घर पहुंची और अपनी गलती मानकर सुधार का आश्वासन दिया। हालांकि इस पूरे मामले को बीते 1 सप्ताह बीतने को है, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद क्या कुछ हुआ है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे कोसी सीमांचल ब्यूरो चीफ एक बार फिर से पूरी जानकारी के साथ जुड़े हैं। उन्हीं से पूछेंगे क्या है वहां का हाल और किस तरीके से वहां का पूरा मामला चल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। ब्यूरो चीफ रौनक हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। रौनक, आखिरकार वीआईपी न्यूज की खबरों की सच्चाई पर जो सवाल उठाया गया है, थाने में बुलाकर पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, लेकिन हम डरे नहीं, सत्यता के साथ हमने बेझिझक खबर को दिखाया और पीड़ित को न्याय दिलाने की लगातार कोशिश की, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन को उनकी गलतियों का एहसास हो गया है। रौनक, चलिए देर से ही सही, प्रशासन को अपनी यहां पर गलती नजर आई। अब आपसे एक सवाल है मेरा, अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? रौनक जी कंचन, आज इस जीत को वीआईपी न्यूज जो है अपनी बड़ी जीत इसलिए मान रही है क्योंकि जिस तरह से हमने लगातार इस मॉब लिंचिंग की खबर को दिखाया और दिखाने के बाद जिस तरह से थाने पर बुलाकर हम जैसे पत्रकारों को ये सिखाया गया कि खबर कैसे चलानी है, क्या चलानी है और परमिशन लेनी है, ज्यादा तवज्जो देना हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए प्राथमिकता यह है कि हम जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे, उस पीड़ित को न्याय के लिए पुलिस, कम से कम स्थानीय पुलिस जिस तरह से मनमानी कर रही थी, जिस तरह से वो रवैया अपना दिखा रही थी पीड़ित के प्रति, वो कम से कम जो है कम हो और पीड़ित को सांत्वना मिले, उसको न्याय मिले। इस मुहिम के साथ हम लोग पूरे टीम इस खबर पे लगे हुए थे और जो सच्चाई है उस सच्चाई को बखूबी हम लोगों ने रखा। उसमें कहीं से भी मिलावटी काम हम लोगों ने नहीं किया और यही वजह है कि कल की खबर, जब एफआईआर दर्ज करने वाली खबर को हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह से एफआईआर की कॉपी पर हेरफेर की गई है, क्या था पूरा माजरा। इस खबर को हमने कल इसलिए दिखाया था क्योंकि जब हमने पीड़ित परिवार से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि यह जो पूरा एफआईआर है, जब हम थाने पर पहुंचे थे तो थाना पर एफआईआर लेकर जाने के दौरान हमारे एफआईआर की कॉपी को, यानी आवेदन की कॉपी को फाड़ करके हमें वहां से कह दिया गया कि आप यहां से चले जाइए और एफआईआर हम खुद कर देंगे। जो हमारे गले में एक फांस की तरह लटक गया यह बात। उसके बाद हमने इस पूरी खबर की पड़ताल की। हमने पीड़ित परिवार के जो जिन्होंने आवेदन दिया था, उनकी पत्नी, उनसे हमने बात की, उनके भाई से हमने बात की और उन्होंने अपनी जुबानी बताई कि जब हम इस घटना के बाद, 1 जून की घटना है, जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था भीड़ तंत्र के द्वारा, और उसके बाद हम 2 तारीख को थाना पहुंचे लगभग 3 से 4 के बीच में, और 3 से 4 के बीच में पहुंचने के बाद हमने आवेदन दिया एफआईआर के लिए, तो हमारे आवेदन को हमारे सामने में फाड़ दिया गया और सर हमें वहां से कहा कि चले जाओ। यह थोड़ा सा हमें लगा कि आखिरकार प्रशासनिक स्तर पर जहां की फरियाद लेकर लोग पहुंचते हैं, या इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पुलिस हमारी सुनेगी, अगर कोई नहीं सुनती है और पुलिस वाले अगर ऐसा करते हैं तो इस पर आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। कंचन, एक चीज बेहद हमें लगा था चौंकाने वाला खुलासा है कि इन लोगों के द्वारा जो बात कही गई थी, उस जुबानी को हमने कल ही दिखाया था। इन लोगों ने कहा कि वहां जो भीड़ तंत्र थी वो 40 से 50 लोगों की भीड़ थी, जो लगातार पीटती रही। पीटने के बाद जब पानी मांगा गया तो गर्म पानी और पेशाब पिलाया गया। ये बातें इन लोगों के द्वारा फिर से कही गई, जिसका जिक्र एफआईआर में कहीं नहीं है। दूसरी बात,
इन लोगों ने कहा है कि 27 से 28 ऐसे नामजद हैं जिनका कि नाम इन लोगों को पता है और वैसे लोगों को ये लोग नामजद बनाना चाहते हैं। इसके साथ इन लोगों ने यह भी आरोप कल ही लगाया कि जब इस पूरी बात को हमने रखा कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, इज्जत लूटने की कोशिश हुई, बलात्कार करने की कोशिश की गई, तो हमें लगा कि इस पूरी प्रक्रिया को जो आवेदन अब तक तैयार किया गया है उस आवेदन पे कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं सख्ते में है। तो हम लोगों ने इसकी जुबानी सुनाई। उसके बाद जब हम लोगों ने खबर कल चला दी इस पूरे प्रकरण को लेकर के पीड़ित की जुबानी के साथ, तब शाम में थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ पीड़ित के घर पहुंचते हैं और वहां जाकर के इन लोगों को ये बताते हैं कि आपसे हमारी क्या दुश्मनी है। खैर ये भी बात हम अपने जुबान से इसलिए नहीं कहेंगे कि आज भी इस पूरी प्रक्रिया को हो जाने के बाद जो है पीड़ित की पत्नी, पीड़ित का भाई और पीड़ित की मां फिर हमारे साथ मौजूद है और वो इसलिए हमने इस पूरे प्रकरण में इन्हें साथ रखा है क्योंकि पीड़ित की जुबानी शायद प्रशासन के लिए भी और हमारे लिए भी बेहद जरूरी है कि हम नहीं, जिसके साथ जो घटना बीती है वो अपने जुबान से इस पूरी हकीकत को बताए, तो शायद लोगों को भी यह लगे कि सच्चाई दिखाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर लोग हो या फिर अन्य। कंचन, हम सीधे चलते हैं उनकी पत्नी के पास जो अब तक हमारे साथ खड़ी थी और आज भी वो हमें ये बता रही है कि कल क्या हुआ है, कल जब पुलिस प्रशासन उसके पास पहुंचा तो क्या कुछ हुआ है, किस तरह से उन्हें सांत्वना दी गई है, क्या पूरा प्रक्रिया किस तरह से गुजरा है। क्योंकि वीआईपी न्यूज की यह पहली सीडी है और पहली जीत है जहां प्रशासन को इस बात का अंदाजा हुआ कि उन्होंने गलतियां की है और उस गलती पर सुधार करे। दूसरी पहलू एक चीज और थोड़ी सी वहां तक पहुंचने से पहले मैं बता दूं कि हमें जब थाना पर बुलाया गया था और थाना पर बुला करके जब हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर के अभद्रता की गई थी, हमें सिखाया गया था कि खबर जो है वो किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से आपको चलानी चाहिए या फिर खबर चलाने से पहले हमें पूछना चाहिए। तो हमें भी थोड़ा सा अटपटा लगा था, लेकिन हमने उनकी बातों पर इस तरह से कोई वो नहीं किया और लगातार हम इस पीड़ित की बात को रखे। पीड़ित के साथ साथ हमने जो आरोपित पक्ष है उनकी बातों को भी रखा। अब प्रशासन को लगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका गलती है और उस गलती का एहसास हुआ है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से अभी तक का ये पूरा मामला चल रहा है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लीपापोती करने में लगी है स्थानीय स्तर पर, जरूर इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में परेशानी होगी। और यह हम नहीं कह रहे, इस परिवार की जुबानी के साथ हम सुनाएंगे। इसकी पत्नी है हमारे साथ। जब आप लोगों की कल जो एफआईआर वाली बात हुई थी उसके बाद जब आपने मीडिया के सामने इस बातों को रखा था तो उसके बाद क्या कुछ हुआ है, पूरा प्रकरण बताइए। हमारे साथ क्या हुआ, हम सब लोग बैठे हुए थे घर पर, सारी पुलिस के साथ सब आए हम लोग। वहाँ पर बोला कि क्या बात है, आप हमसे कौन दुश्मनी है कि आप हमें फंसाना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि कोई दुश्मनी तो नहीं है, दुश्मनी ये है कि आपके पास जब हम गए ये घटना को लेकर 2 तारीख को 4 बजे, तो आप तो हमारे साथ बोला कि हम आवेदन जो लिखे आप वो हमारे सामने फाड़ दिया गया और फिर बोला कि आप लोग चले जाइए। आप लोग जाने के बाद आप तो जो हमने लिखा या जो कराया आप तो किया नहीं, हम लोग चले आए घर। इसलिए उस कागज को बोला कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और हम इस आवेदन को फिर हम लोग को समझा दिया गया, बोला यही आवेदन है। हमने बोला यही तो था, तो बोला ठीक है, जो इस पर गलती हुई हम इसे सुधार करने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग फिर से थाने पर चलिए और हम आपका सुधार करेंगे, आप जो केस को दर्ज करवाएंगे वो हम कर देंगे आपको। आप जब आवेदन ली थी, आवेदन लेने के बाद आप वहाँ यहाँ से पूरी खबर को हमें बताया, उसके बाद आप घर गई। घर जाने के बाद आपको कितने बजे की घटना है जब पुलिस आपके यहाँ पहुंची थी? 7 या 8 बजे। 7 या 8 बजे रात में। 8 बजे रात में कितने लोग थे? पुलिस थाना अध्यक्ष थे? 7 लोग थे। उसमें थाना अध्यक्ष थे? थाना अध्यक्ष भी थे, सब लोग थे। जो पुलिस वाले वहां आपके सामने में आपके आवेदन को फाड़ा था वो सारे लोग थे। चलिए एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जितने लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं वो सारे लोग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। और ये एक पीड़ित की पत्नी है जिसके पति को बेरहमी से खूंटे में बांधकर पीटा गया।
न जाने उसके बाद वो आरोपी है या नहीं, ये हमारा पड़ताल करना नहीं है, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि कानून अपनी काम करेगी, उसमें हमें दखल अंदाजी नहीं देना है। लेकिन जो हालात था, जो बातें उस समय बीती, उस बातों को बताना हमारा बिल्कुल। पड़ोस रही है। और फिर से हम एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा उनका भाई भी है हमारे साथ, आप यहाँ आए। आप बताइए, अब तक की जो बातें हो रही है, अब तक जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है, वो यहाँ से जाने के बाद क्या कुछ हुआ? यहाँ से जाने के बाद 7 या 8 बजे के बीच क्या गलती हुई, हमसे क्या दुश्मनी है, उसके लिए हम गलती चाहते हैं। उनके बाद जो कार्रवाई हम करेंगे, जो एफआईआर बोला कि एफआईआर यही आपका एफआईआर है, मतलब हम बोले सर नहीं, हमारा एफआईआर नहीं है। ये एफआईआर हम दिए थी, वो आप लोग सामने फाड़ दिए थे हमारे। उनके बाद हम लोग इसको सुधार करेंगे। अच्छा, पुलिस वालों ने पुलिस वाले ने बोले, बड़ा भी थे, छोटा भी थे, मुंशी भी थे, इतना 7-8 लोग थे, इनके हम सुधार करेंगे। अच्छा, अब जो है हमने ये भी बोला, उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, बोला ठीक है हम उनका गिरफ्तारी हम करेंगे। अब देखिए कंचन, एक चीज जानना बेहद जरूरी है कि जब इस पूरी प्रक्रिया को हमने उठाया था, उस समय से ही ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आपने खबर क्यों चलाया। हम उसी दिन कहे थे कि हमें किसी पर आरोप लगाने का मकसद हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हम उन आरोपियों को सजा दिलाए जिन्होंने कि इस कुकृत्य को, इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और आज भी हम फिर से दोबारा यही बात दोहरा रहे हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि इस संगीन मामले में जो भी लोग दोषी हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे वो उस भीड़ तंत्र में जो मौजूद लोग थे जिन्होंने की को अंजाम दिया, वो भी 2-3 घंटे तक यह घटना चली, तो यह सवालों के घेरे में थी। और इसी पर वीआईपी न्यूज लगातार बेबाकी से अपनी बातों को रखा, पीड़ित की जुबानी जो थी उसे सुनाया। अब उनकी पत्नी है, और पत्नी से हम जानते हैं कि एक और जिज्ञासा है उनकी, उनके पति की जो पिटाई हुई थी, पिटाई का कारण था कि अवैध संबंध इनके बहन से था। तो बहन के साथ जो अवैध संबंध बताया जा रहा था, उस पर इन्होंने कल ही पूरी बातें अपनी रख दी थी कि किस तरह से ये पूरा मामला है। और 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी, शादी के बाद से लगातार जो है वो इन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो अब इसमें थोड़ा सा हम और जानना चाहते हैं, अभी जो घटना हुई है, इस घटना में जो आपके पति थे वो कितने दोषी थे? पूरा निर्दोष। अच्छा। और उसके बाद हमको, हमारा जब से शादी हुई तब से हम सब दिन नफरतें करते हमसे और हमारी पति से, सब दिन नफरत नफरत नफरत। तभी वो हमसे यही नहीं, दिल ही नहीं लगाया, बोला कि जो हम आप लोग को देख ही नहीं चाहते हैं, इसे नहीं देखना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। सब दिन से हम अपना कमाते थे, खाते थे, रहते थे, कभी खुशी जिंदगी बिताते थे। और वो सब जो इसे हम नहीं सोचे थे कि हमारी प्रेम विवाह से इतना विवाद फैलेगी और हम दोनों को ये सजा मिलेगी। अच्छा, 1 मिनट, आप ये अब तक मान रही हैं कि आपने जो प्रेम विवाह किया था उसकी सजा ये है कि भीड़ तंत्र ने आपके पति को बेरहमी से पीटा, इसीलिए वो सब यही मान अपना बेटी को क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे घर पर, हमारे पड़ोस वाले घर में भेज दिया गया। लड़की से मार रही थी, लड़की ने हमारा पति को फंसाने की कोशिश कर लेकिन लड़की का आरोप है कि आपके पति ने उसके साथ जबरदस्ती की। नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं। हमारा पति को जिस दिन की ये घटना है, उस दिन वो लड़की बता रही है कि आपके पति ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे वहां से उठाकर आपके घर लाया। क्या कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा पति कभी उस सबका सूरत भी नहीं देखना चाहता, ना तो हम लोग का सूरत देखना। नहीं, तो आप जिस समय में ये घटना घटी थी, पति आपके साथ थे, आपने पहले भी मौजूद था, हमेशा के लिए वो पूरी रात की बात बताइए। पूरी रात मौजूद था, सुबह भी आपके साथ, सुबह से लेकर जब भीड़ घुसा है उसके बाद हमारे साथ ही था। अच्छा, तब जब उसको हम सब भीड़ जमा इकट्ठा एकाएक हो गया, इसलिए हम उसको भगाने की कोशिश भी की। फिर भी हमारी जब पड़ोस वालों के यहाँ गया, वहाँ से भी घसीट के सब लोग 20-27 लोग सब मिलकर, इतना का हम नाम जानते, और 20 लोग का हम इतना नाम नहीं जानते, उसका शकल पहचान सकते। अच्छा। इतना लोग मिलकर सबको हमला कर दिया, हम पर भी, हमारा सास को भी, हमारा ननद को भी, भैंसुर को भी, मतलब सबके साथ मारपीट हुई? सबको मारपीट। उस 20 से 25 जिसकी बात आप कर रहे हैं कि 27 से 28 लोग थे, उसका नाम आप जानते हैं, लेकिन भीड़ क्या थी? आपने कहा
अच्छा, उसमें ये भी अब आप कह रहे हैं कि आवेदन में कहा है कि हम सुधार करेंगे, पुलिस वाले ने कहा है घर आ करके आपको एफआईआर की कॉपी भी घर आ करके उन्होंने दी, आपने कहा। देखिए कंचन, एक बड़ी बात है, जब हम लोगों ने इस खबर को दिखाया और खबर में ये चीज बताया गया कि एफआईआर की कॉपी पीड़ित परिवार के लोग जो पहुंचे थे उन्हें ना तो देखने को मिली है और ना उन्हें दिया जा रहा है, तो इसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग जो थे वो कल शाम में 6 से 7 बजे या 8 बजे के बीच में इनके यहाँ पहुंचते हैं और पूरी आवेदन की कॉपी इनके माताश्री को देते हैं और माताश्री जो है वो इस से कहा जाता है कि हमारी क्या दुश्मनी है, हमसे आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। क्योंकि अभी आपने सुना, पीड़ित की जुबानी आपने सुनी कि वो कह रहे हैं कि अब पुलिस तंत्र जो है वो हमारी बातों को सुना है और बातों को सुनने के बाद एक चीज और स्पष्ट करते हैं आपको कि अभी भी उनके जो भाई है उनका एक आरोप, संगीन आरोप है। इधर आइए, इधर आप एक चीज हमें बताइए कि अब आपने कहा कि आज सुबह में हमने पदाधिकारी को फोन किया, फोन करने पर क्या कुछ हुआ, क्या पूरा वाकया है ये बताइए। आज हमने फोन किया, उनके बाद फोन उन्होंने उठाया, एक बार उठाने के बाद उन्होंने काट दिया। हमने बोला जो लोग हैं वो लोग भाग रहे हैं मुजरिम, उनको आप गिरफ्तार करिए, तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, फोन काट। उसके बाद हमने दोबारा कॉल किए, फोन को उठाए ही नहीं रहे हैं, कट कर रहा। हम एसपी साहब को भी फोन किए तो उनका कोई सवाल जवाब नहीं मिला, फोन उठाया ही नहीं। अच्छा चलिए, देखिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था पर आला अधिकारी को जरूर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि निचले स्तर पर अगर आला अधिकारी का पकड़ ना हो, आला अधिकारी इस बात को समझ ना पाए कि हमारी जो कानून व्यवस्था के रक्षा के लिए हमने क्षेत्रीय लेवल पर लोगों को दिया है, उनकी किस तरह की कार्य प्रणाली है, किस तरह से वो काम करते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। और यह जो पूरा मामला है वो पूरा मामला सिर्फ मॉब लिंचिंग की बात अब नहीं रही है, यहाँ ये हुआ है कि अब दूसरी जान भी जा सकती है, क्योंकि धमकियां इनके परिवार को आज भी मिल रही है और वो आरोपी जिसे कि पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, वो गिरफ्तार करने के बजाय उसके साथ घूमती हुई नजर आती है, जो इनका आरोप है। और आज इनका ये एक बड़ा खुलासा है कि जब हम लोगों ने, पीड़ित परिवार का कहना है कि जब हम पूरी प्रक्रिया देख लिए कि एक बस आई, बस से सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तो इसकी जानकारी हमने थाना अध्यक्ष को फोन कर दी और फोन पर जानकारी देने के बाद उन्होंने हमारी बातों को नहीं सुना, अनसुना कर दिया। अगर पुलिस प्रशासन सक्रिय रहती और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती तो आज मुख्य आरोपी समेत 4-5 गिरफ्तारियां संभव थी, जो अभी तक नहीं दिखा। जी कंचन। सवाल मेरा आपसे रौनक एक है, जिस तरीके से अभी हम इस पूरी खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वीआईपी न्यूज ने इस पूरी खबर को बड़े ही बेबाक और बेखौफ तरीके से दिखाया। ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने तमाम जांच पड़ताल की और लगातार आप इस खबर पर खड़े रहे, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा और अहम सवाल रौनक यह है कि दर्ज एफआईआर में गलतियों को सुधार करने की तो बात पुलिस कर रही है, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि 1 हफ्ता बीत चुका है रौनक, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि वो अपना काम कर रहा है, लेकिन काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है, हकीकत कुछ और ही कर रही है। क्या इस पूरे मामले पर किसी तरीके का कोई दबाव है कि इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? 1 हफ्ता बीत चुका है रौनक, पीड़ित परिवार को उल्टा दबाया जा रहा है। देखिए कंचन, सबसे अहम सवाल आपने किया है कि 1 सप्ताह बीत चुका है और 1 सप्ताह के भीतर जो है अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। हमारा सवाल भी सिर्फ प्रशासन से यही था कि इतनी जघन्य अपराध हुआ है जिसको खूंटे में बांधकर पिटाई हो रही है। आरोप क्या था? तो आरोप यह था पीड़ित पर कि वो अपनी साली के साथ उसका नाजायज संबंध था। हमने मान लिया कि हो सकता है ऐसा हो, हमें उस पर कोई बहस नहीं करना था, ना ही हमने कभी उसको खबर का हिस्सा समझा। हमें बस इतना करना था कि जिस भीड़ तंत्र ने उसे पकड़ा, जिस भीड़ तंत्र ने उसे खूंटे में बांधा, जिस भीड़ तंत्र ने उतनी बेरहमी से पिटाई की, जिस भीड़ तंत्र ने रौनक आपके पास लौटूंगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत सर, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अब ये सामने आई है बात कि इस वारदात को प्रमुखता से दिखाने के बाद दर्ज एफआईआर में गलतियों को सुधारा जाएगा, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन यही सवाल सर मेरा रौनक जी से भी था कि 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन 1 हफ्ते से इस पूरे मामले पर किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो अपना काम कर रहा है। काम आखिर है कहां सर?
देखिए कंचन, जिस तरह से पूरी घटना हुई और जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, ये तो वीआईपी न्यूज ने लगातार इस मामले को उठा के और लोगों के सामने ला करके ये दिखाने की कोशिश की कि पुलिस कितनी लापरवाह है, बेपरवाह है और लगातार पुलिस जो है आरोपियों की मदद कर रही है। और जब वीआईपी न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया और लगातार इसको अपने स्क्रीन पे दिखाया, तो पुलिस वालों को नींद खुल गई है। पुलिस वाले जिस तरह से पहुंचे हैं, तो आप ये कह सकती हैं, इसको इस रूप में लेना चाहिए कि अब जो है ये लौट के बुद्धू घर को आए हैं ये तमाम पुलिस वाले, और इनको लगा है कि इनसे लगातार ये चूक होती रही है कि एक पीड़िता को पीड़ित परिवार को जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पाया। और आखिरकार जब पीड़ित ने लगातार मीडिया का सहारा लिया और खास करके वीआईपी न्यूज के सामने अपने दर्द को वो रखते रहे, और जब वीआईपी न्यूज इस तमाम मुद्दों को उठा करके स्क्रीन पर परोसता रहा, लोगों को दिखाता रहा कि बिहार पुलिस का ये जो हैवानियत वाला चेहरा है, ये जो धोखेबाज चेहरा है, ये लापरवाह चेहरा है, इस चेहरे पर आप यकीन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था तो दूर ये पीड़ित को मदद नहीं कर पाएंगे। और जब पुलिस को इसका एहसास हुआ है तब ये पुलिस ने कार्रवाई की है, और जो एफआईआर जिस तरह से पीड़ित के एफआईआर को फाड़ के फेंक दिया गया था और अपनी तरफ से पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर में भी अब सुधार की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो कंचन, हम आप ये कह सकते हैं कि वीआईपी न्यूज के इस खबर का असर हुआ है, प्रशासन भी सोए हुए से अब जाग गई है। अब जो पीड़ित को इसमें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, और जो भी आरोपी हैं उनको अब पुलिस जेल के सलाखों के भीतर भेजने के लिए तैयारी कर रही है। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए आपका। रौनक, आपके पास लौटूंगी मैं, और यहाँ एक छोटा सा सवाल आपसे मेरा है कि जिस तरीके से वीआईपी न्यूज ने, आपने खासतौर पर इस पूरी खबर को बेबाक तरीके से दिखाया है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन की नींद टूटेगी और यहाँ पर गिरफ्तारियां होंगी? रौनक, दावा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह से 1 तारीख से आज 7 तारीख यानी 7 दिन का समय बीता है और पुलिस की कार्यशैली रही है, उस पर यह दावा वीआईपी न्यूज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यकीन है कि यह पीड़ित परिवार जो हमारे साथ खड़ा है वो वीआईपी न्यूज को अपना आभार जरूर दे रहा है। और मैं आपको इसी की जुबानी सुना देता हूं कि इन पूरी प्रक्रिया में जो इनका साथ मीडिया वालों का मिला, खासतौर पर हमारे चैनलों का जो इनको साथ मिला, वो इनके जुबानी से हम आपको सिर्फ सुना देते हैं कि ये क्या कहते हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के। सबसे पहले इनके भाई से कहते हैं, क्या आपको क्या लगता है? वीआईपी न्यूज से हमको बहुत शुक्रिया है, बहुत अच्छा मिला। उनके बाद सरकार से भी जो भी है वो बहुत अच्छा मिला, मदद मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे वीआईपी न्यूज? वीआईपी न्यूज को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए, ये तो इनके बड़े भाई हैं और इनकी पत्नी भी है हमारे साथ, जो इस पूरे प्रकरण में आवेदन दिया था और आवेदन के बाद बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से डरने या किसी से डरने की बात नहीं है, जो हमारा है हक है वो हम लेंगे, और हम पीड़ित हैं, हमें न्याय चाहिए। क्या आपको क्या कहना है? ये तो न्यूज़ चैनल को बहुत सहायता है, इसलिए हमको आपको सुरक्षित बहुत मिल रही है, सरकार से भी हमको सुरक्षित मिल रही है, सबसे मिल रही है, इसीलिए हम उसे धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुझे उसे और इंसाफ चाहिए। सरकार से आप इंसाफ की गुहार लगाते हैं? देखिए, एक बड़ा सराहनीय कार्य इसको कहा जाए, क्योंकि पीड़ित का दर्द हमने सुना, पीड़ित को हमने जहां तक संभव हुआ मदद किया। अब कानून व्यवस्था हमारे हाथ की बात नहीं है, आपने कहा गिरफ्तारी कैसे होगी, कब होगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह का रवैया पुलिस का है, इससे इस बात को कह देना कि न्याय मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारियां होंगी। 7 दिन बीता है, आज तक एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे कब तक इस पूरे मामले में एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि जो पूरा मामला है, अब इस पूरे मामले में अभी तक जो रवैया है, क्योंकि आरोपी जब घर से निकलता है, भागने की कोशिश करता है, तो जो आरोपित पीड़ित पक्ष है वह सूचना देने के लिए पुलिस को फोन करता है। और यह सबसे हमको हैरान करता है कि जब पुलिस को इस तरह की सूचना मिलती है कि आरोपी जो है इस रास्ते से या यहाँ खड़ा है या इस रास्ते से निकल रहा है, तो पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था, पुलिस को गिरफ्तारी के लिए कुछ पहल करनी चाहिए थी। अगर लगता है कि यहाँ जो पूरा मामला है, क्योंकि स्थानीय लेवल पर जो अभी नगर थाना में जो पुलिस के कर्मी है या पुलिस है, एक चीज और हम इसी पीड़ित से सुनाते हैं कि वो इस पुलिस तंत्र पर, जो स्थानीय पुलिस है, उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि आपके मामले में न्याय मिल रहा है अभी भी? अभी भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम उनको कॉल कर रहे हैं, उनको जब वो भाग रहा है मुजरिम, उनको कॉल कर रहे हैं, इस रास्ते से भाग रहा है, उस रास्ते से भाग रहे हैं, तो फिर भी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा। देखिए, ये जब जानकारी देते हैं, सबसे हैरान करता है यही तस्वीर कि 7 दिन बीता, 7 दिन में गिरफ्तारी पुलिस से एक भी नहीं हुआ, छापेमारी नहीं किया। लेकिन शर्मनाक तस्वीर ये है तो छापेमारी क्या, पुलिस का तंत्र जो है वो इतना कमजोर पड़ गया है कि 27 लोगों आरोपी है और उसमें से एक आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाती है। 7 दिन का समय कंचन अपने आप में प्रशासन के ऊपर उंगली उठाने के लिए काफी होता है। वो भी इतनी बड़ी घटना जब एक शख्स की खूंटे में बांधकर पिटाई होती है और वैसी पिटाई जो वो पानी मांगता है तो उसे पेशाब पिलाया जाता है, गर्म पानी दिया जाता है, और जब वो अपनी न्याय के लिए गुहार लगाता है तो उसे फटकार करके उसके आवेदन को फाड़ करके भगा दिया जाता है। जी कंचन। चलिए रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से बड़े ही बेबाक और बेखौफ तरीके से इस पूरी खबर को वीआईपी न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया, और प्रमुखता से दिखाने के बाद इस पूरे खबर को लेकर पुलिस प्रशासन की नींद टूटनी भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा अहम सवाल कि आखिर इस पूरे मामले पर गिरफ्तारियां कब होंगी, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 27 लोगों पर एफआईआर दर्ज है और ऐसे में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेहतर होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर अपनी नींद को तोड़े और गिरफ्तारियां करे। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।